बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जिस यूनिवर्सिटी लाहौर के तवस्सुत से एक और लेक्चर जिसका मौजू है हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, और आपकी टीचर सादिया कमल हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हल्का अरबाब ज़ौक़ के बारे में आपने मास्टर्स में भी पढ़ा होगा, और अभी भी इसके हवाले से कुछ ना कुछ आपकी नो हाउ होगी कि कैसे ये एक हल्का बना और क्या इसके पीछे मसाइल थे और क्या वजूहात थी इसको बनाने में। तो इसको बनाने के हवाले से एक जो हमें चीज़ सामने आती है, जो हर जगह पे मिलती है, कि ये 29 अप्रैल 1939 को सैयद नसीर अहमद जामी ने अपने चंद दोस्तों को, जिनमें नसीम हिजाज़ी, ताबिश सदीकी, मोहम्मद फ़ाज़िल, इकबाल अहमद, मोहम्मद सईद, अब्दुल गनी और शेर मोहम्मद अख्तर वग़ैरह थे, शामिल थे, जमा किया और एक अदबी महफ़िल मुनक्किद की। इस महफ़िल में नसीम हिजाज़ी ने एक तबाज़ात अफ़साना पढ़ा। दोस्तों ने इस अफ़साने पर बातें की। अदबी खिदमत के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए मजलिस कायम करने का मंसूबा बनाया और रस्मी तौर पर इसका नाम मजलिस दास्तान गोया रखा। नसीर अहमद मुशायरे के अंदाज़ में एक ऐसी मजलिस कायम करना चाहते थे जिसमें अफ़साना निगार अपनी कहानियाँ सुनाकर अहबाब की राय हासिल कर सकें। बेसिकली ये जब हल्का बना 1939 में, उसी वक्त तरक्की पसंद तहरीक जो है वो अपने अरूज पर थी। 1936 में उसका आगाज़ हो चुका था और पूरे हिंदुस्तान पर तरक्की पसंद छाए हुए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों तहरीकें बिलअमूम एक दूसरे की ज़िद हैं। इसमें कोई शक नहीं, दोनों के मामलात बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक दाखिलियत पर ज़ोर देती है तो दूसरी खारजियत पे, मादियत और रूहानियत, मुस्तकीम इब्लाग, गैर मुस्तकीम इब्लाग की बिना पर इन दोनों तहरीकों में वाज़ेह हदूद अख्तलाफ हमें नज़र आता है। ताहम ये दोनों तहरीकें तकरीबन एक ही ज़माने की हैं, एक जैसी समाजी हालात और माशी हालात में पैदा हुई, परवान चढ़ी और मानवी एतबार से रोमानियत के बतन से ही फूटी हैं। हकीकत निगारी से इम्तजाज की बिना पर तरक्की पसंद तहरीक ने उफ़क़ी जहत इख्तियार की और इज्तमाई अमल को मादी सतह पर बरोए कार लाने की कोशिश की। इसके बिल्कुल अपोज़िट जब हल्का अरबाब ज़ौक़ को हम देखते हैं तो उन्होंने अमूदी जहत इख्तियार की और उसने इज्तमा में गुम होने की बजाय इब्ने आदम को अपनी शख्सियत के इरफान की तरफ मतवज्जा किया। इस तहरीक का अमल बिलवास्ता खारजी और हंगामी था और दूसरे का लाहेअमल बिलवास्ता दाखिली और आस्ता रो। चुनांचे इन दोनों तहरीकों ने न सिर्फ अपने अहद के अदब को मुतासिर किया बल्कि दो अलग अलग असलूब हयात भी पैदा किए। तरक्की पसंद तहरीक ने मादी वसाइल पर फ़तह हासिल करने की सही की, जबकि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने मादियत से गुरेज इख्तियार करके रूहानियत और दाखिलियत को फ़रोग़ दिया। तो ये तो था थोड़ा सा हल्का अरबाब ज़ौक़ का। अब ये कैसे बनी, क्या सूरत हाल है, अब हम देखते हैं कि इस मजलिस को, जो कि अफ़साना सुनाने और अफ़साने पे तनकीद करने के हवाले से बनाई गई थी, इसमें हमें शायरी का बयान भी मिलता है। इसका सबूत हमें क़य्यूम नज़र के इस बयान से मिल जाता है कि उन्होंने एक मजलिस में हाज़रीन को अपनी गज़ल माथे पे टीका संदल का अब दिल के कारण रहता है सुनाई। इससे ये नतीजा ख़ास किया जा सकता है कि नए तकाज़ों के मुताबिक चूँकि मजलिस सिर्फ़ अफ़साने की सिन्फ़ तक महदूद नहीं रही, इसका नाम बदलना भी ज़रूरी हो गया था। डॉक्टर मोहम्मद बाकिर ने लिखा है कि सब लोग मुतकाज़ी थे कि लिटरेरी सर्कल नाम रखा जाए। लिटरेरी सर्कल का लग़वी तर्जुमा अदबी हल्का होता है। हम सब ने हल्के का लफ्ज़ इतनी बार दोहराया कि बिलाखिर ये हल्का हमारे हलक से नीचे उतर गया और मेरी तजवीज़ पर हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम तय पा गया। क़य्यूम नज़र इसके इब्तदाई बनाने वालों में से हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ इस तहरीक के अगराज़ व मकासद बयान किए, वो दर्ज झैल हैं। अव्वल, उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत। दोम, नौजवान लिखने वालों की तालीम व तफरीह। सोम, उर्दू लिखने वालों के हकूक़ की हिफाजत। चहारम, तनकीद अदब में खलूस और बेतकल्लुफ़ी पैदा करना। पंचम, उर्दू अदब सहाफ़त के लिए नासाज़गार माहौल को साफ़ करना।
डॉक्टर मोहम्मद बाकिर ने हल्का रवाबी ज़ौक़ के तरीक़ेकार पर जो रोशनी डाली, उसमें हल्के के अगराज़ व मकासद की एक झलक भी दिखाई देती है। हल्के का मिजाज दाखिली था, चूँकि इस तरीक़ेकार से ही मुरतब हुआ था, इसलिए उनका इक़्तिबास पेश करना मुनासिब मालूम हो रहा है। अब देखें वो क्या कहते हैं कि हल्का रवाबी ज़ौक़ जो है वो उसका कोई मुस्तकिल सदर नहीं होगा। हल्का रवाबी ज़ौक़ का सिर्फ़ एक मुस्तकिल सेक्रेटरी होगा और रुकन बनने के लिए कोई चंदा या फ़ीस नहीं ली जाएगी। हर साल के लिए एक सेक्रेटरी चुना जाएगा। हल्के की रुकनियत महदूद रखी जाएगी और हल्के के अरकान को इख्तियार होगा कि जिसका चाहें हल्के का रुकन बनाएं, और हल्के के इजलास में हर उस मर्द औरत के लिए खुले होंगे जिसको इजलास में शामिल होने की दावत दी जाएगी। हल्के का जलसा हर हफ्ते एक रुकन के मकान पर होगा जिसके ज़िम्मे सबको चाय पिलाना होगा। हल्के की नशिस्त में कुछ मज़ामीन और नज़में पढ़ी जाएंगी जिनको सुनने के बाद उन पर बेलाग तनकीद की जाएगी। मज़मून निगार या शायर पर फ़र्ज़ होगा कि वो नाराज़ होने की बजाय खुशदिली से नाक़दीन और मुतरज़ीन की तनकीद को सुने और उसका जवाब दे और अपनी जो तख्लीक है उसमें बेहतरी ला सके। हल्के की कार्रवाई को हद्दुल वसी मुश्तहर नहीं किया जाएगा, इश्तिहार नहीं दिया जाएगा, उसका इश्तिहार नहीं किया जाएगा। अगराज़ व मकासद के मदरजा वाला गोशवारे या दाश्तों से मुरतब किए गए हैं, ताहम हल्के का वो मिजाज जो उस वक्त मुतय्यन हो चुका था इन गोशवारों में भी समा गया। हकीकत ये है कि हल्के का ये दौर तश्कीली दौर था। अगर तश्कीली दौर था, इसमें हम देखते हैं कि इस हल्का रवाबी ज़ौक़ में मीरा जी की ज़ात जो जब मैसर आई तो हल्के का रंग और ही निखर के सामने आया। उन्होंने बिखरे हुए अज़्ज़ा को मुज्तमा करने और एक मखसूस जहत में गामज़न करने का सलीका रखा। एक तो वो बहुत तजर्बाकार थे और दूसरा वो बड़े थे, और तीसरा ये कि वो जदीद उलूम की तरफ राग़िब थे। और मीरा जी की फ़िक्री जड़ें जो थी वो कदीम हिंदुस्तान में पैवस्त थीं। मशरिक़ और मग़रिब के इस दिलचस्प इम्तिज़ाज ने उनकी शख्सियत के गिर्द एक पुरस्रार सा जाल बुन दिया। चुनांचे उनके करीब आने वाले उनके सहर मुताला में गिरफ़्तार हो जाता और फिर सारी उम्र उससे निकलने की राह न पाता। दूर से देखने वाला इनकी ज़ाहिरी हैयत, क़ज़ाई बेतरतीबी और आज़ाद रवी पर हैरत ज़दा होने और फिर हमेशा हैरत ज़दा रहते। मीरा जी की अज़मत का एक बाइस ये भी था कि वो हल्के के अरकान में उम्र के लिहाज से सबसे बड़े थे। उनका अदबी ज़ौक़ पुख्ता और मुताला वसी था। हल्के में आने से पहले वो मलारमे, लॉरेंस, स्टिंडी, अमारो और जो बोदलेयर वग़ैरह के मुताले कर चुके थे, और उनका जो ये सिलसिला था तनकीदी मज़ामीन का, वो अदबी दुनिया में जो रिसाला था उसमें शाया हो चुका थे उनके मज़ामीन। इन मज़ामीन में अदबी रिश्ता जो है उनका मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, क्योंकि वो अदबी दुनिया के वतीर थे, मीरा जी और की शमूलियत से हल्का रवाबी ज़ौक़ दरअसल ऐसा महसूस होने लगा था कि उसकी हल्का रवाबी ज़ौक़ जो दरअसल है वो अदबी दुनिया की तहरीक है, क्योंकि उसमें हल्के में होने वाले तमाम कामों का अदबी दुनिया में बतौर ख़ास ज़िक्र मिलता है और छापे जाते थे तो सारे मज़ामीन और उसके हवाले से लिखे जाने वाले अफ़साने वग़ैरह। बिलाशुबा ज़मानी एतबार से ये तहरीक 1939 में शुरू हुई। इसका बीज अदबी दुनिया के सफ़ात पर नए तराजुम, अफ़सानों और नज़मों की सूरत में अरसे से बिखरना शुरू हो चुका था। हल्के में मीरा जी की शमूलियत ने इस तहरीक को मानवी तौर पर अदबी दुनिया के साथ वाबस्ता कर दिया। चुनांचे इस ज़माने में नए अदब के बेशतर मबाहिस को अदबी दुनिया ने ही फ़रोग़ दिया। हल्का रवाबी ज़ौक़ की तहरीक को मदरजा ज़ैल अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर इब्तदाई दौर जो तश्कीली दौर कहलाता है। दूसरा दौर मीरा जी की शमूलियत और उर्दू शायरी पर तनकीद के अज्जा जो है हमें मिलते हैं। तीसरे दौर में हमें क़याम पाकिस्तान के हवाले से लिखता है। उसके बाद आज़ादी पाकिस्तान यानी कि तकसीम के बाद से लेकर हल्का रवाबी ज़ौक़ की तकसीम तक। तकसीम से मुराद ये कि वो रवाबी ज़ौक़ दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था, सियासी और अदबी के हवाले से, और उसके बाद मार्च 1972 से ज़माना हाल 1975 तक। यहाँ 75 तक का ज़िक्र मिलता है। अब तक भी हल्का रवाबी ज़ौक़ की बहुत सी नशिस्तें होती रहती हैं और इसके
बाकायदा इसके हल्के के बाकायदा अजलास मुनक्किद होते रहे और जो आज भी जारी और सारी हैं। इनमें से पहले दौर की हैसियत महज एक तारुफ़ी दौर है। इसकी तारीख़ी अहमियत का तस्करा गुज़श्ता औराक़ में किया जा चुका है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का दूसरा दौर तश्कीली नोयत का है। इस दौर में हल्के ने मज़ामीन पर तनकीद का सिलसिला शुरू किया, कवायद व ज़वाब की तरतीब व तदवीन की और हल्के के मजालिस में तख्लीक़ात के नए तजर्बे पेश करने का आगाज़ हुआ। हल्के का दूसरा दौर ख़ासा तवील था। इस दौर में हल्के ने एक मुनज़्ज़म और फ़ाल तहरीक की सूरत अख्तियार कर ली थी और इसके नज़रियात असासी निखर कर सामने आ गए थे। चुनांचे इस दौर में हल्के के ख़िलाफ़ रद्द अमल की शदीद लहर उभरी और अपने अपने अहद की मजबूत तरक्की पसंद तहरीक का उन्हें सामना करना पड़ा। हल्का अरबाब ज़ौक़ का चौथा दौर दरहकीकत एक तवील जद्दोजहद के बाद सम्राट समेटने का दौर था। तहरीक की मरकज़ी शख्सियत की वफ़ात यानी कि मीरा जी की शख्सियत की वफ़ात के बाद कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती थी जो उसकी क़यादत को संभाल सके। तरक्की पसंद तहरीक में इंतशार की बिना पर अदब के वसी मैदान में सिर्फ हल्के की तहरीक ही सरगर्म अमल थी। चुनांचे इसकी तबई मकबूलियत में खातिर ख्वाह इजाफ़ा हुआ और कराची, ढाका, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मंटंगरी यानी कि साहिवाल और कैम्ब्रिज वग़ैरह में जहाँ जहाँ हल्के के अरकान गए उनकी शाखें कायम होती गईं। ताहम ऐसा मालूम होता है इन शाखों में अहमांगी मौजूद नहीं। चुनांचे बाज़ शाखों ने मरकज़ से इल्हाक़ ज़रूरी ना समझा और कई एक ने हल्के की रिवायात की पैरवी न की। नतीजा ये हुआ कि हल्के की वसअत ने गो न गो मसाइल पैदा कर दिए। अगर हम देखें तो चौथे दौर में आज़ादी के बाद के हल्के में कई नस्लों का अमल दखल नज़र आता है। चुनांचे शेर मोहम्मद अख्तर जो कि इब्तदाई अफसाना निगारों में से और इब्तदाई कारकुनों में से एक हैं। चुनांचे शेर मोहम्मद अख्तर क़य्यूम नज़र के सामने इंतज़ार हुसैन की नई नस्ल ने इनफरादियत का अलम बुलंद किया। नासिर काज़मी की वफ़ात से कबल अनवर सज्जाद मैदान अमल में आ गए थे। उनकी मौजूदगी में ही पहले सादत सईद और फिर मोहम्मद नदीम और सिराज मुनीर की आवाज़ें हल्के में गूंजने लगी। नतीजा ये हुआ जब 3-4 नस्लें एक ही मेज़ के गिर्द मसले को सुलझाने बैठतीं तो उम्र, तजर्बे और मुताले के तफावत ने मुजादले की फ़ज़ा पैदा की। तरक्की पसंद तहरीक पर पाबंदी लगने की वजह से तरक्की पसंद अदीबों ने हल्के को ज्वाइन कर लिया। हल्के ने भी वसीउ क़ल्बी का मुज़ाहरा किया, मगर तरक्की पसंद अदबा के आने से हल्के का मिजाज में तब्दीली आने लगे और अदब में अफादियत का सवाल उठने लगा। नतीजा ये हुआ कि हल्के को सियासी जमातों से वाबस्ता समझने लगे और आपस के इन मसाइल की वजह से तरक्की पसंदों के आने की वजह से दो हिस्सों में हल्का तकसीम हो गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ सियासी और हल्का अरबाब ज़ौक़ अदबी। सियासी हल्का अरबाब ज़ौक़ ने इब्तदाई 3-4 सालों में हल्के की कदीम रिवायत को तोड़ने और अक़दार की नई नोयतों को बरोए कार लाने की कोशिश की। गुज़श्ता औराक़ में ये लिखा जा चुका है कि हल्के में कुछ अरसे से नया रुझान फ़रोग़ पाने लगा। चुनांचे अज़ीज़ुल हक़ ने तब्दीली के अमल को तेज़ करने में इनकलाबी किरदार अदा किया। इस दौर में हल्के में कौमी और बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत को ज़्यादा अहमियत दी। मुबाहिसों में चूँकि सियासत को बिलख़ुसूस तवज्जो हासिल हुई, इसलिए अक्सर औक़ात तनकीद ने हंगामे की सूरत अख्तियार कर ली और कभी कभी तो नौबत हाथापाई, गालम गलोच और हंगामे तक पहुँच गई। चुनांचे इस दौर में जो तख्लीक़ात हल्के में पेश हुईं उसमें मुतलिकुल अनानी, अनापरस्ती, गुस्से का लहजा गालिब था और वो लचक जो बकौल मीरा जी इतने रंगों में ढल जाती है हमें हल्का सियासी में नज़र नहीं आती। जबकि दूसरा हल्का जो तकसीम हुआ हल्का अरबाब ज़ौक़ अदबी, उन्होंने 3 सालों में अदबी हल्के यानी कि 72 से 75 में अपनी पुरानी रिवायत को कायम रखने की कोशिश की। ताहम एक बड़े कुल से कट जाने के बाद ज़ाती रंजिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अदबी हल्का उनसे अपना दामन नहीं बचा सका। चुनांचे अदबा का बेशतर वक्त न सिर्फ गलतफ़हमियों को रफ़ा करने में हुआ बल्कि मसालियत की कोशिशों ने उन्हें सियासत पसंदी की तरफ भी माइल किया, जिससे तख्लीकी कारकर्दगी शिद्दत से मुतासिर हुई। इसमें कोई शक नहीं कि अदबी हल्का के हफ्तावार इजलास बाकायदगी के साथ मुनक्किद हुए और इन जलसों में अदब का एक मखसूस मेयार कायम रखने की सही भी की गई। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं कि अदबी हल्के की रिवायत की पैरवी के बावजूद अभी तक पुराने हल्के जैसा इस्तेहकाम पैदा नहीं हुआ। हल्का अरबाब ज़ौक़ के तहत जो शायरी हुई उस पर हम बात करेंगे
और जो अफसाने हुए लिखे गए उस पे हम बात करेंगे। तनकीद भी हुई, लेकिन हमने हमारा क्योंकि टॉपिक शायरी और अफसाना निगारी और नावल निगारी है, सो हम शायरी और अफसाने तक महदूद रहेंगे। हल्का अरबाब ज़ौक़ की शायरी। हल्का अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा अफसाना ख़वानी से हुई थी। मीरा जी ने इसका रुख तनकीद की तरफ मोड़ दिया और हल्के की रफ़क़ा में यूसुफ़ ज़फ़र, क़य्यूम नज़र, ताबिश सदीक़ी को हल्के की मरकज़ी हैसियत मीरा जी का शुमार भी नए शोरा में होता है, इसलिए बहुत जल्द हल्के का रुख शायरी की तरफ हो गया। मीरा जी इस गिरोह के सबसे ज़ेरिक बाकमाल तख्लीकी लिहाज से खलाक शायर थे। चुनांचे उन्होंने उर्दू नज़्म में दाखिलियत का रुझान पैदा किया, जिसकी इब्तिदा तसद्दुक़ हुसैन खालिद और नून राशिद कर चुके थे। तीनों शोरा की असासी अता ये थी कि उन्होंने पाबंद नज़्म की मकबूलियत के दौर में आज़ाद और मौर्रा नज़्म को अहमियत दी और यूँ शोरा को ना सिर्फ नए असलूब शेर से रोशनास कराया, बल्कि जज्बे के मद्दो जज़र को छोटे बड़े मिसरों में समोने का सलीका भी सिखा दिया। नई नज़्म के फ़रोग़ में जिन लोगों ने काबिल कदर ख़िदमत सर अंजाम दी, उनमें सबसे पहले नाम तो मीरा जी का है, फिर नून राशिद, यूसुफ़ ज़फ़र, क़य्यूम नज़र, ज़िया जलंधरी, नासिर काज़मी, मुख्तार सदीक़ी, मुनीर नियाज़ी, अख्तर ईमान वग़ैरह शामिल हैं। अब हम इनमें का थोड़ा थोड़ा तज़किरा कर लेते हैं कि उनकी शायरी के हवाले से कि इन्होंने नज़्म में और किस किस्म की तब्दीली लाई और गज़ल में क्या तब्दीलियाँ आई शायरी के हवाले से। तो मीरा जी के हवाले से हम सबसे पहले बात करते हैं कि मीरा जी ने अलामत, इस्तारा और तमसाल के शायर थे। वो बात को फैलाने से ज़्यादा समेटने पर बिलीव रखते थे। उन्होंने कदीम माजी को एक प्रोहत की आंख से देखा। उन्होंने अपनी नज़्मों में ज़िंदगी को एक ज़िंदा मिसाल, अलामत और फ़ाल क़ुव्वत के साथ बढ़ता। मीरा जी की शायरी का दूसरा ज़ाविया गीत है। मीरा जी का गीत लफ्ज़ों और आवाज़ों की एक ऐसी सुरमाला है जो राग की डोरी से बंधी हुई है और मीरा जी ने गीत के ज़रिए हम तक इसको पहुंचाया है। मीरा जी की शायरी का तीसरा ज़ाविया गज़ल है और उन्होंने गज़ल को कंवारी औरत से तशबीह दिया। उनका एक शेर आपको सुनाती हूँ। वो दर्द जो लम्हा भर रुका था, वो दर्द जो लम्हा भर रुका था, मुजदा के बहाल हो गया है। चाहत में हमारा जीना मरना, आप अपनी मिसाल हो गया है। अब आते हैं हम दूसरे शायर को देखते हैं। यूसुफ़ ज़फ़र का नाम बड़ा अहम है इस हवाले से और हुब्बे वतन का जज्बा तो यूसुफ़ ज़फ़र की शायरी की कीमती असास है। ग़ुलामी का एहसास उनमें कांटे की तरह चुभता रहता है। क़य्यूम नज़र की इनफरादियत ये है कि उन्होंने हर लम्हा बदलती दुनिया को अपना मौजू बनाया। इन कैफियतों को शेर का पैकर अता किया जो कभी नगमा बरके फ़िज़ा को मुतरन्नम कर देती है। वो हैरत और इस्तिजाब के शायर थे। रविश रविश ये तराने गुलों के अफ़साने, रविश रविश ये तराने गुलों के अफ़साने, हज़ार शोब दे पैदा चमकते रंगों से, बहार खेल रही है नई उमंगों से। दूसरे इसके बाद जो हम तज़किरा करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमने तज़किरा करना है, उसके बाद फिर हम अफ़साने की तरफ आएंगे। मुख्तार सदीक़ी का एहसास जो है वो जमाल लफ्ज़ों के बजाय सुरों से मुरतब हुआ है। उन्होंने लफ्ज़ की सौती तासुर को अबलाग का ज़रिया बनाया। इस तजर्बे को जिसे उन्होंने सुर के रूप में महसूस किया, शेर में अदा किया। अंजुम रुमानी जो हैं वो सकूत सुखन जो कि शायर हैं, उनका तजर्बा तख़य्युल और फ़लसफ़े की इम्तिज़ाजी सूरत में शामिल आया है। उनकी शायरी में पुख्तगी भी मिलती है और पुरकारी भी। अख्तर ईमान भी हल्के के शायरों में अहम नाम है और अख्तर ईमान अपनी तख्लीकी जिस्त में अपनी ज़िंदगी की अवलिन सतह से की तरफ मुराजात करता हुआ दिखाई देता है। उस कोशिश में उनके यहाँ दुख और दर्द का एहसास जागता हुआ महसूस होता है। वो एक ऐसे शायर के रूप में उभरता है जिसका इनफरादी रद्दमल इंसानियत के दुख का मदावा बनने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें कि आया हल्का अरबाब ज़ौक़ के तहत उर्दू नज़्म में क्या तब्दीलियाँ आईं, तो देखते हैं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने उर्दू नज़्म की जहत बदलने में इनकलाबी किरदार अदा किया। उससे ये ख़्याल पैदा हुआ कि हल्के ने गज़ल से बेइतनाई बरती है, जो कि ऐसा नहीं है। बिलाशुबा नज़्म और गज़ल का तख्लीकी अमल यकसर मुख्तलिफ है। मीरा जी ने उर्दू नज़्म को नए रुझानात से आशना किया तो बेशतर शोरा ने गज़ल को तर्क करके सिर्फ नज़्म की तरफ तवज्जो मबज़ूल कर ली। अरबी और फ़ारसी की बोझल असलूब और ज़ाफ़तों के मुसलसल इस्तेमाल को तर्क करके एक ऐसी ज़बान तख्लीक की जो हमवार और आसान थी। हल्के के शोरा ने बिलअमूम छोटी बहरों को ज़्यादा इस्तेमाल किया।
सहले मुमतना की कैफियत पैदा की। हल्के के ज़ेर असर अख्तर होशियारपुरी, वज़ीर आगा, शकीब जलाली, सजाद बाकर रिज़वी, सलीम शाहिद जैसे शोरा ने उर्दू गज़ल को ज़िंदगी के नए मुतनव्वे तजर्बात से हमकनार किया। ये थे कुछ शायर हज़रात जिनका ताल्लुक़ हल्का से थे। अब आते हैं हम अफ़साना की तरफ। हल्का बाब ज़ौक़ ने अफ़साना हल्का बाब ज़ौक़ ने फ़न में इज्तिहाद को फ़रोग़ दिया, लेकिन इस काविश में माशरती कदरों की शिकस्त और रेख नहीं की। चुनांचे इस तहरीक ने ज़िंदगी के ख़ारिज से मवाद हासिल किया और तख्लीक़ के दाखिली अमल से इस ख़ाम मवाद को फ़नपारे की बुनत में शामिल करने का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। हल्के की इस तख्लीक़ी जहत ने उर्दू अफ़साने को भी मुतासिर किया और बेशतर इन जज्बों की निशानदही जो इजहार की राह नहीं पाते। इस ज़मन में हल्के के अफ़साना निगार ने नफ्सियात के इल्म से कम हक़ का फ़ायदा उठाया और कहानी बयान करने के लिए बुनियादी फ़रीज़े से बिलअमूम कोताही बरते बग़ैर प्लाट, किरदार और फ़ज़ा से जदीद अफ़साने का तारपोत मुरतब किया। हल्के के अफ़साना निगारों ने माशरे में दाग नुमाया करने की बजाय उन गैर मरवी जज्बात को अफ़साने में शामिल किया। हल्का बाब ज़ौक़ के तहत लिखने वालों में सादत हसन मंटो, अल्ताफ़ फ़ातिमा, इंतज़ार हुसैन, अनवर सज्जाद, मोहम्मद हसन अस्करी, मुमताज़ मुफ्ती, अशफ़ाक़ अहमद वग़ैरह शामिल हैं। लेकिन सबसे जो हल्का बाब ज़ौक़ के अव्वलीन अफ़साना निगार जो हैं वो शेर मोहम्मद अख्तर हैं, ये वो वाहिद अफ़साना निगार थे जो अपनी तादम मर्ग हल्का से जुड़े रहे। इनमें हम देखते हैं कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेगी और उपेंद्र नाथ अश्क भी इसमें हल्के में शामिल रहे, लेकिन शेर मोहम्मद जैसे की तरह से आखिर तक वो इससे वाबस्ता नहीं रहे। मुमताज़ मुफ्ती के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंसानी फ़ितरत का नफ्सियाती मुताला हमें मुमताज़ मुफ्ती के यहाँ मिलता है। अफ़सानों में मकसूद बिज़ात बनकर उभरा है। उन्होंने अपने जज्बों को भी बेनकाब किया जिन्हें किसी दूसरे अफ़साना निगार ने इजहार की राह नहीं दिखाई। उनके अफ़साने चुप, एहसान अली, सोपूर की खिड़की और जवार भाटा वग़ैरह में हम देखते हैं कि मुमताज़ मुफ्ती ने ज़िंदगी को नफ्सियात की आँख से कामयाबी से देखा है। मोहम्मद हसन अस्करी जो हैं उनको हम देखते हैं। मोहम्मद हसन अस्करी के अफ़साना शऊर की रॉ की मुसलसल रॉ को पेश करता है और उन नाअसूदा आरज़ुओं का मरकब है जो पाबंद माशरे में इजहार की राह नहीं पाती। उनके अफ़साने चाय की प्याली और हरामजादी में प्लाट की तरतीब का कुछ अमल दखल ज़्यादा नहीं, ताहम कारी शऊर की गैर मरबूत रॉ से ही कहानी और किरदार के खदोखाल मुरतब कर लेता है। अशफ़ाक़ अहमद के अफ़साने जो हैं उसमें मोहब्बत का हिस्सी तसव्वुर है जो कि बेहद लतीफ़ भी है और कसीरुल असला भी है। उनके मतलब अफ़साने जो हैं एक मोहब्बत 100 अफ़साने, उसमें मोहब्बत के मुख्तलिफ़ रुख़ हमें मिलते हैं। उजले फूल, शब खून और गडरिया वग़ैरह में अशफ़ाक़ अहमद ने अर्ज़ी लताफ़तों को नया आबो रंग दिया। इंतज़ार हुसैन हल्के का सबसे ज़हीन माहिर फ़न अफ़साना निगार था, जिसने उर्दू अफ़साने में तस्सीम, तजरीद और अलामत निगारी के मुतअद्दिद तजर्बे किए। कंकरी से लेकर शहर अफ़सोस तक इंतज़ार हुसैन फ़न के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रा। अनवर सज्जाद भी इसी दौर के एक अहम अफ़साना निगार थे। अनवर सज्जाद ने तकनीक और मौज़ू दोनों ज़ाविये से हल्का की जदीदियत को आगे बढ़ाया और ज़माना हाल के नए रवैये को न सिर्फ कबूल किया बल्कि जदीद इंसान की शिकस्त और रेख पर भी मज़ामीन लिखे। उनके अफ़साने दीवार और दरवाज़ा सबसे पुरानी कहानी को अहमियत हासिल है। हल्के के तहत लिखे जाने वाले अफ़सानों में रशीद अमजद का नाम भी बेहद अहम है। उन्होंने अलामती तजरीद निगारी में ख़ुसूसी अहमियत हासिल की है। आदम के बेजार बेटे में ये खसूसियत हमें अपने अरूज पर नज़र आती है। ये हकीकत ताहम हम पर वाज़ेह हो जाती है कि हल्के ने ज़ेर सतह परवरिश पाने वाले जज्बों की निकाब कुशाई के लिए नए अलूम की वसात से जिन तजर्बों का आगाज़ किया, उनका सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हल्के के अफ़साना निगार अभी तक फ़न की नई जहतें तलाश करने और मुतनव्वा मौज़ूआत की नए असालीब में पेश करने की तख्लीकी तजर्बात में मसरूफ़ है।
अगर हम इस हल्के की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लें या मजमूई हालात का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि हल्के ने अपने अहद की मजबूत तरक्की पसंद तहरीक के ख़िलाफ़ नज़रियाती मुहारबे की शदीद फ़ज़ा में भी पैदा किए जाने वाले हल्के ने सियासत गर्दी की बजाय सियासत के असरात को अदब का मौजू बनाया और कई ऐसी तख्लीक़ात पेश की जिनकी पेशकदमी मुस्तक़बिल की तरफ थी और उसमें अपने अहद का समाजी शऊर भी मौजूद था। इन ज़ावियों से देखें तो हल्का अरबाब ज़ौक़ की तख्लीक़ी जहत नीम क्लासिकी और नीम रोमानवी है और ये इतनी लचकदार है कि इसमें मुख्तलिफ़ नज़रियात बआसानी समा जाते हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ ताहाल एक ज़िंदा तहरीक है। इसकी तक़सीम ने इसके मरकज़ी किरदार, मिजाज और तख्लीक़ी रफ्तार को मुतासिर किया है, ताहम एक मज़बूत प्लेटफार्म की मौजूदगी ने इसकी अमली ज़िंदगी को अभी तक कायम रखा हुआ है। चुनांचे अभी तक ये फ़ैसला करना मुमकिन नहीं कि इसका मुस्तक़बिल क्या होगा। अभी तक हम देखते हैं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है इसकी बहुत सारी शाखें जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में भी हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी हमें नज़र आती हैं। लेकिन उन सब में अभी तक जो मसला हमारे सामने आता है वो ये है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी हमें महसूस होती है, जिसकी वजह से ये तहरीक अभी तक चल तो रही है लेकिन कोई बहुत बड़ा कारनामा जो मीरा जी के दौर के में ये जितनी उभर के सामने आई थी उस तरह से इसका रवैया अभी तक दोबारा सामने नहीं आया। ये एक पुरसकून अंदाज़ में या शायद कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही जो कि इसको दोबारा अरूज तक पहुंचा सके। आप सबका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इजाज़त, नए लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।